नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। विनाश होगा, उसके बाद विकास होगा और जो विनाश की संकेत वो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से ही मिलेगा। जैसे कि उन्होंने कई साल पहले कहा था कि मंदिर से पत्थर बार बार गिरेगा और ये बात आज सच साबित हुई है। और एक चीज़ आप लोगों को भी पता होगा कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी बर्ड्स फ्लाई नहीं करते, लेकिन आजकल आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जगन्नाथ मंदिर पर बहुत संख्या का पक्षी उड़ रहे हैं। आप इसे भी एक संकेत के रूप में ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था, बतासरे वक्र हैव नीलचक्र मोर बसी बजे गोध्र पक्षी अरुण स्तंभर। इसका मतलब मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है वो हवा के टकराव से एक दिन बेंड हो जाएगा और मंदिर के सामने अर्थात जो सिंह द्वार है उसके सामने एक अरुण स्तंभ है जिसके ऊपर एक गुध्र पक्षी बैठेगा, जिसे हम अपसूचक पक्षी के रूप में मानते हैं। और ये चीज़ भी हो चुका है जो कि आप YouTube में सर्च करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल सच है। और 2019 में जो फ़नी महावात्या हुआ था, उड़ीसा में जो फ़नी साइक्लोन हुआ था, इससे क्या हुआ था, जो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर जो नील चक्र है वो थोड़ा सा वक्र हो गया था, मतलब थोड़ा सा झुक गया था। मतलब ये बात भी सच हो गया। और उन्होंने अपनी शिष्य रामदास को ये भी कहा है, कल्पवट डाल मोर छेद न होइब देखिबो तू नयन रे। अर्थात मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसका नाम है कल्पवट, जो कि कई कल्प से वहाँ से विराजमान है। ना ही उसका कोई आदि है, ना ही उसका कोई अंत है, लेकिन एक दिन ये कल्पवट भी छेदन होगा और उसे हम सभी देखेंगे। ये बात महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से कहा है। ये सभी लक्षण जब देखने को मिलेगा तभी ये बात समझ लेना कि वहाँ भगवान जगन्नाथ जी और विद्यमान नहीं है, वहाँ भगवान जगन्नाथ जी का सिर्फ प्रतिमा है, लेकिन वास्तव में वो वहाँ नहीं होंगे। वो अपनी दारू विग्रह को छोड़कर मनुष्य शरीर को धारण कर चुके होंगे और वो कहाँ जन्म होंगे ये भी उन्होंने बताया है। इसी बात को साबित करने के लिए महापुरुष ने ये कहा है कि इंदु परे बिंदु देखिबु जेबे आंभ आविर्भाव जाजन अग्ररे। इसका मतलब जब मून के ऊपर एक स्टार दिखने को मिलेगा तभी भगवान का जो अवतीर्ण है वो हो चुका होगा। मतलब भगवान जाजनगर में जन्म ले चुके होंगे, लेकिन उनका जन्म अति गुप्त में होगा, जो कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। जो कि उनके भक्त होंगे सिर्फ वो लोग जान सकेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो भगवान को जान नहीं सकेंगे। भगवान अच्युतानंद के बताया गया सभी घटनाएं हो चुके हैं, मतलब भगवान का जन्म भी हो चुका है, लेकिन उसे हम जान नहीं सकते, हम सही मार्ग में नहीं हैं। जब मनुष्य अपने अंदर सत्य, शांति, दया और क्षमा की भाव को धारण करेगा तभी वो ब्रह्मत्व की प्राप्त कर सकता है। जब तक वो सही मार्ग में नहीं है तब तक उसे ब्रह्मत्व की ज्ञान नहीं हो सकती, अर्थात ब्रह्म की दर्शन नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करना चाहिए कि हम सभी सही मार्ग पर आए और सत्य को पहचानें। वेद और शास्त्र की अध्ययन करने से ही सत्य का प्राप्त नहीं हो सकता। आप सत्य की प्राप्त तभी कर सकते हो जब मन शुद्ध और पवित्र हो, और मन शुद्धि करने के लिए हमें भगवत मार्ग को अपनाना पड़ेगा। मालिका में सिर्फ विनाश के बारे में नहीं लिखा है, इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखा गया है जो कि एक साधारण और एक आम इंसान को एक अति मानव स्तर तक ले जाएगा और वहाँ से भगवत प्राप्ति कराने का भी क्षमता रखता है। लेकिन आजकल इंसान धर्म को पीछे छोड़कर सिर्फ धन के पीछे भागता है, जिसलिए उसका विनाश हो जाता है। और एक चीज़ अच्युतानंद अपनी शिष्य रामदास को बोल रहे हैं कि केवल ईसनातन धर्म को स्थापिवे श्री नारायण लो जाई भूल आउ सबु धर्म हेव चूर्ण। इसका मतलब
जब भगवान आएंगे वो सिर्फ सनातन धर्म की स्थापना करेंगे और बाकी जो धर्म है वो सारे के सारे धर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब उसका अपने आप ही विनाश हो जाएगा। यहाँ सनातन कोई धर्म नहीं है, यहाँ सनातन का अर्थ सत्य है, मतलब भगवान यहाँ सत्य का पुनः स्थापना करने आएंगे और बाकी जो धर्म है वो सारे धर्म अपने आप ही विनाश हो जाएंगे। उड़ीसा के एक महापुरुष जिनका नाम ठाकुर अभिराम परमहंस, उन्होंने भी अपनी ग्रंथ में ये लिखा है, सत्य अनंत नाम मोर, सत्य रे मोर कारोबार, सत्य को धरी थिव जही, ताकू तारीवी निश्चय मुही। इसका मतलब कलियुग में मेरा जो नाम होगा, मेरा नाम सत्य अनंत होगा और जो सत्य को धारण करेगा मैं सिर्फ उसे ही धारण करूँगा, मतलब मैं सिर्फ उसे ही उद्धार करूँगा और जो म्लेच्छ है उसका विनाश करूँगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें मालिका में लिखा गया है जिसे कि हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे, सारे के सारे कवर करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही प्रयास है कि इसे सभी लोग जान पाएँ और सभी लोग ये जान सकें कि सत्य क्या है और सत्य के मार्ग को सभी लोग अपनाएं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में किसी भी तरह की संदेह है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे हमें पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम जल्दी ही दे देंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को हमारा नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा।